दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफीसीडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके, मेरा 7 PM का सेशन मिल सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर एंट्री इस दिन हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1948। और इसके अलावा 1971 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उनके द्वारा इस दिन को पब्लिक हॉलीडे भी घोषित किया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये जरोशिया मैस्मेसिस जो है एक नया स्नेल पाया गया केव में, कौन सी स्टेट में? तो मेघालय स्टेट में पाया गया। लेट्स सी द डिटेल। पहली इंपॉर्टेंट चीज की ये जो स्नेल है इसकी लेंथ सबसे कम है, 2 mm की लेंथ है। दूसरा मेघालय का कौन सा केव है? तो लाइमस्टोन केव है। ये कौन सी लोकेशन विलेज है? ठीक है, मेस्माइल विलेज, इसी के नाम से जो है इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है। तो लोकेशन क्या है? ईस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट। और ध्यान रखिएगा ये स्नेल का साइंटिफिक नेम है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। 2 mm का इसका लेंथ। और मे भी वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाए कि किसने डिस्कवरी, निपुण कुमार दास, NA अरविंद, ये दोनों साइंटिस्ट बेंगलोर बेस्ड एक अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, अत्रई उसके साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा एक खोज की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल फिलहाल में कितने सक्षम सेंटर जो है लॉन्च किए गए हैं? DAY NRLM जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसमें कितने सेंटर लॉन्च किए गए? तो 152 सेंटर्स को लॉन्च किया गया है। देखिए ये बहुत यूनिक है। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस बार का जो वीक है, इस अमृत महोत्सव के वीक में 152 सेंटर लॉन्च किए गए, सक्षम सेंटर। ठीक है, कितनी स्टेट्स में? 13 स्टेट्स में, और 13 स्टेट के 77 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी स्कीम के अंडर? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। और ये जो पूरा मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसका पर्पस क्या रहेगा? देखिए ऐसे सेंटर्स को हम कहते हैं सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी। ये क्या करते हैं कि एक ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक सिंगल विंडो कह सकते हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है फाइनेंशियल नीड जो है प्रोवाइड करेगी, जितने भी हाउस होल्ड जो रूरल एरिया में। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी मिल सके, फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं इनको मिल सके, जैसे सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिल सके। ये ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प नेटवर्क्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सा देश को जो है ना FATF जो लिस्ट है उसकी ग्रे लिस्ट में से हटाया गया? तो मॉरिशस को। इसके अलावा मॉरिशस के अलावा जो है ना बोत्सवाना को भी हटाया गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मॉरिशस और बोत्सवाना को हटाया गया ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में, और 3 देश को ऐड किया गया। पहले जानते हैं 3 लिस्ट कौन से जिन्हें ऐड किया है? तो जॉर्डन, माली और टर्की को ऐड किया गया ग्रे लिस्ट में, क्योंकि अभी इसमें ऐसे 3 इशू होते हैं जिसके तहत इनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। पहला ड्रग स्मगलिंग का इशू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म। तो इन देशों में ये चीज़ें चल रही है, तो इसलिए जो है इसको FATF की लिस्ट में डाला गया। अभी जो मॉरिशस, बोत्सवाना को हटाया गया क्योंकि इन्होंने जो है इनके जितने भी रूल रेगुलेशन उनको अच्छे से इम्प्रूव किया, तो इनको रिमूव किया। पाकिस्तान अभी भी इसे जो है इम्प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक तरीके से ना एंटी टेरर वॉचडॉग की तरह काम करती है, जो 200 देशों के अराउंड जो है जुडिक्शन रखती है, ठीक है, इन सीरियस क्राइम्स के ऊपर, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट घोषित किया? कि मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें क्लाइमेट कंसर्न है, तो ये अमेरिका ने। ठीक है, विच कंट्री कैटेगराइज इंडिया एज द कंट्री ऑफ कंसर्न? तो अमेरिका ने। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने सिर्फ इंडिया को किया है, पूरे 11 देश हैं जिसको अमेरिका के, ठीक है, एक अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जो है पूरे 11 देशों को कंट्री ऑफ कंसर्न विद क्लाइमेट जो है तो उसमें डाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 11 देश में अफगानिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, जिसमें हाई वनरेबिलिटी है क्लाइमेट को लेके। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल और सोसाइटल रिस्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये रिपोर्ट किसे? नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है उनके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है। ठीक है, कि जो इनका जो है एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज़्यादा है, पावर स्कार्सिटी होने वाली है, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, ड्रोट फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो ये सब क्लाइमेट रिस्क में आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मतलब 16 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका डाटा इसमें जो है ऐड ऑन किया जाता है, तब इस लिस्ट को बनाया जाता है। अब कोई कहेगा कि सर इससे क्या हमारी इमेज डाउन होगी? देखिए क्लाइमेट रिस्क ना इन्होंने काउंट किया है, ऐसे क्लाइमेट रिस्क ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक देश में बहुत ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज के जितने भी देश हैं सभी में बहुत ज़्यादा है।
तो इंडिया कम्स इन दैट जोन ऑल्सो, तो उसमें सभी 11 देश ऐसे ही काउंट किए गए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में सत्यजीत राय जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 52nd IFFI में जो किसको मिला है, तो बहुत फेमस डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्स जो हैं और इस्टवान सैबो जो है इनको दिया गया। देखिए ये जो 52nd हुआ था अभी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो अनुराग ठाकुर जी हैं उनके, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन्होंने अनाउंस किया है एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्स और इस्टवान सैब्जो को, ठीक है, इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कहाँ पे? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये जो डायरेक्टर्स हैं ये बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन है इनका वर्ल्ड सिनेमा में, तो इस वजह से इनको ये दिया जाएगा इनाम, ठीक है, 20 नवंबर से 28 के बीच में होने वाला। तो ये अनाउंसमेंट है एक तरीके से, ठीक है। ये जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, इस्टवान सैब्जो, ये हंगेरियन जो देश है वहाँ के फिल्म मेकर हैं जिनकी इंटरनेशनल सक्सेस में आता है पहला, ठीक है, मेफिस्टो, ठीक है, जिसको ऑस्कर मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से इनको सम्मानित किया गया। ये एक फिल्म और ओपेरा डायरेक्टर है जो कि बहुत सारी फिल्म जो है, ठीक है, डायरेक्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका अभी हमें ना बेसिक समझना है पहले, और उसके बाद हम इसका एडवांस क्वेश्चन भी एक कर लेंगे। हाल फिलहाल में, ठीक है, मास्टर कार्ड, रुपे और वीज़ा, ठीक है, इनके साथ मिलके और किसने जो है लॉन्च किया है टोकन HQ, ठीक है, किसकी पार्टनरशिप में? तो आंसर है, ठीक है, रेजरो पे की पार्टनरशिप में। तो ध्यान रखिएगा 3 है, मास्टर कार्ड, रुपे और वीज़ा। अगर बात करी जाए तो इन सब की पार्टनरशिप मिलकर रेजरो पे ने लॉन्च किया है टोकन हेडक्वार्टर जो है HQ। अब ये टोकन सिस्टम क्या है? देखिए ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा कि कार्ड होल्डर का जो डाटा है ना उसका एक स्ट्रिंग बनाया जाएगा और उस स्ट्रिंग के हिसाब से टोकन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से, ठीक है ना, ये प्रोसेस रहने वाला है, टोकनाइजेशन सॉल्यूशन का प्रोसेस रहने वाला। अभी इसमें इतना ही अपडेट है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम का जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। इसके अलावा RBI ने कुछ गाइडलाइंस दिए, इनको बस उस गाइडलाइंस का फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस का फोकस कर रहे हैं तो ये इस टोकनाइजेशन सिस्टम को ला सकते हैं, और इस पे डिटेल जो है अभी हम पढ़ेंगे जब इसका एक और क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएगा। देखते हैं अभी पीछे नेक्स्ट स्लाइड में आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, DFC US8 जो है इन्होंने लॉन्च किया है कितने मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी है MSMEs के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 मिलियन का MSMEs फैसिलिटी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है इसको इंडिया में प्रमोट करने के लिए सभी मिलकर 100 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी बारे में पूरा सटीक जान लेते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी जो है ना एक तरीके से वर्किंग कैपिटल लोन की तरह होगी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, जिनको अभी फिलहाल में अमाउंट की नीड है, ठीक है, अपने आप को डिजिटाइज करने के लिए, रिकवरी करने के लिए पेंडेमिक से, क्योंकि अभी पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है स्मॉल जो बिजनेसमैन है उन सभी को हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली जो है क्रेडिट कस्टमर जो नए होंगे ना उनको मिलेगा, ठीक है, जिनका लीज 50% उसमें जो होनी चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो, किसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, किसका कितना परसेंटेज है, क्या कारण रहा कोविड-19, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक और देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में ₹4 to 3 करोड़ का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है किस देश के साथ, टू गेट, ठीक है, टर्पोड फॉर इंडियन नेवी। तो किसके साथ? ध्यान रखिएगा अमेरिका से लिया है इंडिया ने 4 to 3 करोड़ का, क्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देख लेते हैं, ठीक है, टॉर्पेडो जो है ये लिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल फिलहाल में 21 अक्टूबर को USA गवर्नमेंट के साथ जो है साइन अप किया है, किसके तहत? फॉरेन मिलिट्री सेल जो है ना इसके तहत प्रोक्योरमेंट किया है MK54 टॉर्पेडो का, जो कि, ठीक है, इंडियन नेवी को दिया जाएगा। अब देखा जाए कि M4 जो लाइट वेट टॉर्पेडो है, जिसको पहले लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो LST के नाम से जाना जाता था, तो ये स्टैंडर्ड 12.75 इंच का, ये आपके सामने इमेज है, एग्जैक्टली उसी की है, ठीक है, MK जो है MK54 टॉर्पेडो की, जिसका इसका लेंथ ये है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जो कि USA नेवी यूज़ करती है, ठीक है। इसमें P-81 एयरक्राफ्ट जो है फिटिंग जो है इस हो सकती है इसकी,
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन सरफेस वॉरफेयर जो है उसकी तरह काम आ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है कौन सी स्टेट है जहां पर 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर। तो ये नागालैंड में होगी। ध्यान रखिएगा एक चैंपियनशिप होनी है, उसके साथ ही इसे कंबाइन किया गया। तो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है कोहिमा में होनी है 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, उसी के साथ जो नागालैंड है वो 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है होस्ट करने वाली। ठीक है, तो नागालैंड में ये साउथ एशियन फेडरेशनशिप जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है इसे किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो है एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, अबू मेहता, उनके द्वारा किया गया था अभी। ठीक है, लेटेस्ट में ही किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में किसको री इलेक्ट किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। तो आंसर है के, ठीक है, माधवन। के माधवन जी को जो है ना इंडियन जो ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये री इलेक्ट किए गए हैं। अभी कौन सी मीटिंग हुई थी, 22nd एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी कंपनी की, उसमें उसके बाद जो है इन्हें अनाउंस किया गया। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट किए गए है इसके साथ, ठीक है, आर महेश कुमार एमडी सन नेटवर्क एज ए डायरेक्टर जो है ये भी घोषित किए गए। क्वेश्चन 2-3 ऐसे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं, हमें इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन अपॉइंटमेंट जरूर याद रखनी है कि हाँ भाई किसकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुई है। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संद्रा मैसून जो है इन्हें पहला प्रेसिडेंट घोषित किया गया किस देश का, तो याद रखिएगा बर्बाडोस का। इससे पहले क्या होता है कि पहली बार कोई प्रेसिडेंट घोषित किया गया, इससे पहले क्या होता था कि जो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ है ना उनको इस पूरे स्टेट का हेड घोषित किया गया था, मतलब ये स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट रहती थी। लेकिन अब पहली बार जो है इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, बर्बाडोस का जो है फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट जो है घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए जो है इलेक्शन हुए थे जिसमें 2/3 वोट जो है जॉइंट सेशन जो हुआ था उसमें इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये शुरुआत की गई है। ये पहले से ही ब्रिटिश की फॉर्मर कॉलोनी थी। ठीक है, इनको आज़ादी 1966 में मिल गई थी, लेकिन फिर भी ये जो है मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिश मोनार्क के अंडर ही रही है। ठीक है, सो डैट इनका, ठीक है, काम चल सके, एक तरीके से कह ही सकते हैं। ये भी किक पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किक पॉइंट, कॉइन DCX के जो दिस इज़ फ्यूचर कैंपेन, ठीक है, इसके जो, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। कहाँ के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के, फेमस नाम है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस जो कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई, यूके में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए जो मैंडेटरी रिकमेंडेशन है वो कौन देता है। सभी के द्वारा सही आंसर दिया गया, अमनदीप के द्वारा क्लियर कट आंसर है। ठीक है, कि जो इसके लिए रिकमेंडेशन है वो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है इम्पीचमेंट का। देखिए आज का सवाल 2018 CGL का सवाल है, कौन से इसमें से लोकेशन है जहां पर वडियार डायनेस्टी ने रूल किया। पूरा डिटेल फॉर्म में आप बता सकते हैं कहां कहां पर किसने रूल किया है वडियार डायनेस्टी के बारे में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको शाम को 7 बजे का वाईफाई स्टडी का क्लास मिल सके और आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकें। जैसे अनअकैडमी की 10 AM का फ्री क्लासेस जो है प्रोफाइल फॉलो करके आप देख सकते हैं। आप मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल फॉर्म में लिंक आपको दे रखा है। नया बैच आ चुका है 27 अक्टूबर के नए बैच के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे रेफर कोड लाइव यूज़ करिएगा। जब आप मन सेलेक्ट करेंगे ना दोस्तों, रेफर कोड यूज़ करके मन सेलेक्ट करेगा, जिससे आपको ये फीस ना देके ये देनी पड़े और आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा मिल सके। आपको इस कोर्स में सारे टीचर, सब सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप नए जो है कोर्सेज ज्वाइन कर सकें। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।